नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए राजनीतिक गलियारे से खबर लेकर आया हूं कि आज दिन भर बिहार में क्या हुआ। तो आज दिन भर बिहार में कुछ नहीं हुआ, केवल अटकलों का बाजार गर्म रहा। ये चर्चा रही कि उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए, क्योंकि महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। वो पेच सुलझा या नहीं सुलझा, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की बातचीत हुई या नहीं हुई, कुछ पता नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली में ही रह गए। आज पटना में यानी सोमवार को शाम में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक नहीं हुई। खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की फ्लाइट छूट गई। अब फ्लाइट छूटने की खबर तो आसानी से पच नहीं रही है, न गले उतर रही है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव अभी मसला सुलझा नहीं पाए हैं, राहुल गांधी से उनकी बात नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक दिल्ली में जमे हुए हैं। हो सकता है कि आज देर रात तक उनकी बातचीत हो जाए, कोई सोल्यूशन निकल जाए और फिर कल सुबह की जहाज़ से वो पटना आ जाए। जो सन ऑफ मलाह है मुकेश सहनी, उनका कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। तेजस्वी यादव पटना आएंगे और पटना में उनके साथ बैठेंगे सब लोग, घटक दलों के नेता, और लिस्ट बनाना है, क्योंकि सब कुछ तय हो गया है। केवल सूची तैयार करना है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, ये सब कुछ तय हो चुका है, केवल फॉर्मेलिटीज निभाना है। तो मुकेश जो सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर हैं, उनके इस दावे में कितना दम है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खबर तो यही चल रही है कि महागठबंधन में रार मची हुई है और अधिक से अधिक सीट लेने के लिए सभी घटक दल दबाव बनाए हुए हैं। लालू यादव कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस लालू जी से नाराज है, जीतन राम मांझी दिल्ली गए ही नहीं और आज जो बैठक होनी थी हुई नहीं। और इस बीच खबर आई बीजेपी खेमे से खबर ये आई कि गिरिराज पटना पहुंच गए हैं। गिरिराज सिंह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मीडिया से दूर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मीडिया वालों ने उनको धर दबोचा और गिरिराज सिंह का जो दर्द था वो छलक कर बाहर आ गया। उन्होंने नवादा प्रेम का इजहार करते हुए कहा कि नवादा वो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बताया ही नहीं कि बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और फिर वापस दिल्ली लौट गए। तो गिरिराज सिंह का दर्द तो छलका, मन की बात भी सामने आ गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर उन्होंने कुछ भी ऐलान नहीं किया कि चुनाव बेगूसराय से लड़ेंगे या चुनाव मैदान से इस बार बाहर रहेंगे। तो काफ़ी दुखी हैं। और बीजेपी खेमे से ही एक बड़ी खबर आ रही है, रविशंकर प्रसाद का नाम सुशील कुमार मोदी ने आगे बढ़ा दिया है पटना साहिब सीट से। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम आगे बढ़ाने के साथ ही बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। आर.के. सिन्हा के जो समर्थक हैं वो आर.के. सिन्हा को चुनाव लड़ाने के पक्ष में खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा को अगर कोई हरा सकता है तो आर.के. सिन्हा ही हरा सकते हैं, क्योंकि आर.के. सिन्हा एक कंपनी के मालिक हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास हजारों लाखों कर्मचारी हैं और आर.के. सिंह भी टक्कर दे सकते हैं शत्रु को। तो यहाँ भी बवाल मचा हुआ है शत्रु के कारण आर.के. सिन्हा और रविशंकर प्रसाद में। रविशंकर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, आर.के. सिन्हा ने भी कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके समर्थन में संघ के कई जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो चुनाव की तैयारी में क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जुटे हुए हैं, उन्होंने भी आर.के. सिन्हा का पक्ष लेना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि संगठन और संघ के तमाम अधिकारी आर.के. सिन्हा का पक्ष ले रहे हैं, आर.के. सिन्हा के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं और पार्टी ने रविशंकर का नाम आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद अगर पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं पार्टी के अंदर से भीतरघात का सामना तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारे से आज इतनी खबरें आई, फिर वाम दलों से एक अच्छी खबर आई है, बड़ी खबर आई है। और खबर ये है कि दीपांकर भट्टाचार्य जो CPI-ML के बड़े नेता हैं, उसके सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि महागठबंधन रहे या न रहे, वाम दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ,
6 सीटों पर वाम दलों ने दावा ठोक दिया है और इससे कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन यानी 10 दलों का गठबंधन अब महज 5-6 दलों का गठबंधन बनकर रह गया है, और वो भी 5-6 दलों के बीच भी घमासान छिड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सीट लालू यादव ने घटाकर 8 कर दी है, रालोसपा 5 सीटों पर अड़ी हुई है और उतनी ही सीट जीतन राम मांझी मांग रहे हैं। तो आज का जो चुनावी जगत से खबर है, जो चुनावी हलचल है, यही है। आपको ये चुनावी हलचल ठीक लगे, आपको पसंद आए तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।